लेते हैं ग्लोबल मार्केट के संकेतों पर और एशियाई बाजारों से शुरुआत करें तो इस वक्त जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो मिले जुले हैं। गिफ्ट निफ्टी थोड़ी देर पहले थोड़ा कमज़ोर था, लेकिन इस वक्त हल्के हरे निशान में यहाँ पर कारोबार हो रहा है। 19,100 के पास अभी लाल निशान में है और करीब 41 अंक नीचे गिफ्ट निफ्टी कारोबार कर रहा है। बाकी सभी इंडेक्सेस देखेंगे तो वहां पर भी कमजोरी है। हांगकांग के बाजार करीब 1.25% नीचे हैं। जापान के बाजार में 280 अंकों की गिरावट है और चीन के बाजार भी हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो इसमें जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं एशियन मार्केट से वो कमजोरी के हैं। लेकिन अब ग्लोबल मार्केट पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं और पिछला पूरा हफ्ता कैसा रहा और इस हफ्ते कहां पर नजर रखनी चाहिए, किस तरह के संकेत मिल रहे हैं वहां से, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ विश्व मोहन जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। जैसा आप एशियाई बाजारों में कह रही थी, आज जापान का बाजार काफी कमजोर है। बैंक ऑफ जापान की 2 दुनियाओं की बैठक शुरू हो गई है और क्या फैसला आता है उससे पहले यहां पर दबाव दिख रहा है। लेकिन बाकी एशियाई बाजारों की बात करें तो वहां पर सुस्ती के साथ शुरुआत हुई है, जहां पे कोरिया में तेजी है, चीन और हांगकांग में मामूली कमजोरी दिख रही है। डॉ जोन्स के पिछले हफ्ते की आंकड़े देखें, डॉ जोन्स 1.25% के आसपास गिर गया था। नैस्डैक को सपोर्ट मिला था। अमेजॉन के जो नतीजे थे वो अनुमान से बेहतर आए थे पिछले हफ्ते, उससे यहां पर सपोर्ट मिला था। अमेजॉन में जो तेजी दिखी, नैस्डैक हरे निशान में बंद हुआ। पूरे हफ्ते की बात करें तो 2 से 2.5% के आसपास तीनों इंडेक्स गिरकर बंद हुए हैं और ये लगातार तीसरा हफ्ता है इन इंडेक्स में कमजोरी दिखी है। 2023 के हाई से अगर आप देखेंगे तो S&P 500 करीब 10.5% से ज्यादा गिर चुका है। नैस्डैक में 2023 के हाई से 12% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। बाजार की नजर इस हफ्ते अहम आंकड़ों पर रहेगी। कल से FOMC की बैठक होगी, 1 नवंबर को फेड का फैसला आ जाएगा। हालांकि बाजार यही अनुमान लगाकर चल रहा है कि दरें इस बार स्थिर रहने वाली है, दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी। और ज्यादातर ट्रेडर्स ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि 2023 के लिए जितनी भी बढ़ोतरी होनी थी हो चुकी है। आगे 2024 में क्या करना है उस संकेत पर, उस बयान पर नजर रहेगी जब 1 नवंबर को फेड की कमेंट्री आएगी। PCE आंकड़े जो आए थे फ्राइडे को वो उम्मीद के मुताबिक थे 0.3% के आसपास। इस हफ्ते कुछ अहम डेटा है। एक तो एप्पल के नतीजे आने वाले गुरुवार को, शुक्रवार को अक्टूबर महीने की जॉब की रिपोर्ट आएगी। तो ये कुछ अहम आंकड़े हैं। अन्य संकेतों की ओर चलते कि वहां से क्या संकेत मिल रहे हैं। कच्चा तेल अहम ट्रिगर है, ग्लोबल इकोनॉमी के साथ साथ भारत के लिए काफी अहम है, तो वो $90 के नीचे आ चुका है। आज हल्की नरमी दिख रही है। US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.86, पिछले हफ्ते हमने देखा था 5% के ऊपर भी गया, वहां से नरम हुआ है। डॉलर इंडेक्स में अभी भी तेजी है 106 के ऊपर। लेकिन इन सब के बीच में गोल्ड काफी चमकता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सेफ हेवन के तौर पे बाइंग आ रही है। रिस्की एसेट्स में लोग पैसा लगाने से बच रहे हैं, तो इक्विटी के बजाय गोल्ड पर फोकस बढ़ा है। और अगस्त का जो 1 अगस्त के आसपास का जो लेवल था ना, उसके ऊपर कॉमेक्स का गोल्ड चला गया है। कह सकते हैं मई के आसपास इस तरह के लेवल थे। $2015 के आसपास कॉमेक्स पर सोना चला जा चुका है। तो इन सबके बीच में सबसे ज्यादा फायदा फिलहाल सोने को ही मिल रहा है। संकेत की कुल मिलाकर बात करें तो बहुत अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि एशियाई बाजारों पर भी ज्यादातर बाजार कमजोर है, गिफ्ट निफ्टी भी कमजोर है। देखते हैं किस तरह की शुरुआत होती है पूजा। ओके, थैंक यू विश्व मोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो शुरुआती संकेत अभी फिलहाल कमजोरी है, ग्लोबल चिंता बनी हुई है, ग्लोबल टेंशन बना हुआ है और इक्विटी मार्केट की कमजोरी जो है वो कहीं ना कहीं सोने में देखिए इंडिकेट हो रही है। जैसा कि विश्व मोहन अभी बता भी रहे थे कि सोने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है। वहीं इस हफ्ते काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट भी हैं, फेड की बैठक भी होगी जिस पर की नज़र रहेगी। तो उसके पहले बाजार थोड़े नर्वस इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं और इस बीच FIs और DIs के आंकड़े भी समझ लेते हैं और उसके बाद हम समझेंगे कि अब आज मार्केट के कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे। कैश मार्केट में FIs की बात करें तो 1500 करोड़ की बिकवाली करके गए, तो यहाँ से भी संकेत कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं और DIs की तरफ से भी बहुत ज्यादा बड़ी बिकवाली का खरीदारी का आंकड़ा नहीं है। 313 करोड़ की मात्र खरीदारी DIs की तरफ से नजर आ रही है शुक्रवार को। इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर 111 करोड़ की बिकवाली है और इंडेक्स ऑप्शन में भी करीब 1904 करोड़ की बिकवाली FIs करके गए हैं। तो FIs की तरफ से लगातार बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो संकेत कुछ अच्छे नहीं आ रहे हैं आज भारतीय बाजारों के लिए भी। लेकिन ऐसे में देखना होगा कि इस मार्केट को ट्रेड कैसे करें या फिर इंडेक्स को रहने दें, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ तनीषा अकेडमी के नितिलेश पावस्कर जुड़ चुके हैं। नितिलेश, थैंक यू सो मच इटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो लास्ट पूरा हफ्ता तो काफ़ी कमज़ोर था,
अब हम एक नई सीरीज में एंट्री लेने जा रहे हैं। अब किस तरह के लेवल्स पर नजर रहेगी और आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे ट्रीट करें? गुड मॉर्निंग। देखो, लास्ट वीक में हम लोगों ने एक डिस्कशन किया था 1850 जरूर आएगा और उस लेवल को भी मार्केट ने टेस्ट किया। और फ्राइडे के सेशन में, सॉरी, गुरुवार के सेशन में जब मैं शो पे था तब मैंने 1850 के ऊपर बाइंग कॉल भी रिकमेंड किया था और 19,050 के टारगेट भी दिए थे। तो दोनों साइड के मूवमेंट हम लोगों ने कैप्चर किए। तो मुझे अभी मार्केट में लग रहा है कि जो उछाल आएगा वो बिग वाली का दौर करना पड़ेगा हमें, क्योंकि 19,050 19,070 मार्केट के लिए काफी बड़ा रेजिस्टेंस है और यहाँ पे हमें शॉर्ट करके चलना चाहिए। इंडेक्स में 19,150 से लेके 19,165 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। बैंक निफ्टी में 42,800 से लेके 43,000 ये आपका सेलिंग रेंज होना चाहिए। 43,350 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। फिर से नीचे मुझे लग रहा है कि मार्केट एक बार के लिए आना चाहिए। और रही स्टॉक स्पेसिफिक, तो कुछ चुनिंदा स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा लोअर लेवल के ऊपर बाइंग का भी थोड़ा सा देखना चाहिए। और कुछ स्टॉक ऐसे होंगे कि जहां पे अभी तक सेलिंग नहीं आया है वहां पे बिकवाली ही करके चलना चाहिए। ठीक है, तो स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति का जो स्टॉक्स अपने निचले स्तर पर आ चुके हैं वहां पर आप धीरे धीरे खरीदारी शुरू कर सकते हैं। बैंक निफ्टी और निफ्टी में एक छोटा करेक्शन वापस से देखने को मिल सकता है। तो एक रेंज आपको बता दी गई है, उस पर आप नजर रखिए और उसे देखते हुए ट्रेड करिए। तो नितिलेश, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपनाएं? यहाँ पे मैं एक्सिस बैंक में फ्यूचर्स में बिकवाली करना पसंद करूंगा। 1,005 से लेके 1,010 इस रेंज में मैं बिकवाली करना पसंद करूंगा। 1,025 के आसपास हम लोग स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और नीचे में टारगेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 960 रुपये हमारा टारगेट होगा। दूसरा मेरा जो ट्रेड होगा वो होगा बीपीसीएल। बीपीसीएल मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बाउंस बैक लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं लेना चाहिए। यहाँ से अगर थोड़ा सा करेक्शन आता है 326 से लेके 328 इस रेंज में आता है तो बीपीसीएल में बाइंग करके चलना चाहिए। और 320 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 345 से लेके 350 ये दो टारगेट के लिए। एक्सिस बैंक में फ्यूचर्स में बिकवाली करना है, बीपीसीएल में कैश में बाइंग करना है। ठीक है, बीपीसीएल में खरीदारी कीजिए। एक्सिस बैंक फ्यूचर लेवल में बिकवाली करने की सलाह, लेवल्स आपके स्क्रीन पर। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज आपसे शेयर करेंगे।